दोस्तों, आज की खबर सुनने के बाद में अगर हमारा सर शर्म से ना झुक जाए तो आप मान लेना कि हम भारतीय अब रहे ही नहीं। हमने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश से काफी लोग नौकरी की तलाश में विदेश चले जाते हैं और वहां की नागरिकता ले लेते हैं। काफी लोग व्यापार करने जाते हैं और टॉपर्स का तो हमारे देश में स्थान रहता ही नहीं है, वो अक्सर विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं, वहां की नागरिकता ले लेते हैं। अभी तक करोड़ों ऐसे हमारे हिंदुस्तानी हैं जो जाकर विदेश में बस गए हैं और भारत की नागरिकता को उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अभी एक खबर निकल कर आई है जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है, जिसमें बताया है कि लगभग 200 से ज्यादा भारतीयों ने रसिया की फौज में भर्ती हो गए हैं। आप समझिए, रसिया की फौज में हमारे भारतीय शामिल हुए हैं। क्यों हुए हैं, इसके पीछे कारण यह है कि कहीं ना वहां वेतन जो है वो लगभग 2.5 लाख रुपए है, बोनस के रूप में लगभग 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही में अगर वो फौज में लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो उनको 1.5 करोड़ रुपए का फंड भी दिया जाएगा। और भारत एक जानकारी और देता है जिसमें उसने बताया है कि लगभग 49 भारतीय इस अंतराल में लड़ाई के बीच में खत्म भी हो गए हैं। आप समझिए इस बात को कि लड़ाई रसिया की यूक्रेन से चल रही है, एक देश की दूसरे देश से है, लेकिन भारत के लोग उस सेना में शामिल हो रहे हैं। तो फिर समझने वाली बात इसमें यह है कि जब अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाया जाता है तो हमारे देश के जो लड़के हैं जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनके जज्बातों के साथ में हमारी सरकारें खेलती हैं। जो लड़के हिंदुस्तान के लिए अपना पूरा जान लगाना चाहते हैं, क्योंकि फौज हमारे देश में आज वो तरह की है कि हमारी फौज पर ही हमें पूरा विश्वास होता है, लेकिन फौज के लड़कों के साथ में भी खिलवाड़ किया गया, इसीलिए वो लोग निराशा के कारण दूसरी फौज में जाकर भर्ती हो रहे हैं। तो फिर अगर ये चीजों को सुनने के बाद में भी अगर हमारे खून नहीं खौलता है तो फिर मान लीजिए कि आपका आज के समय पे जो खून है वो लगभग पानी बन चुका है और हम भारतीय कहने लायक बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अगर सवाल इस बात पर भी हम लोग नहीं उठाते हैं भारतीय होने के नाते सरकार से, तो फिर हमको विचार करना होगा कि हम भारत के लिए कितना सोच पा रहे हैं। धन्यवाद।